मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारी मौजूदगी कैमूर जिले में और कैमूर जिले के अभी हमारे साथ एक जन स्वराज के नेता है सुनील कुमार पांडे जी, जो कि जिला प्रवक्ता है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले सिटी चैनल बिहार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ प्रदेश तक पहुंचे। सर क्या कहिएगा, जन स्वराज पार्टी कैमूर में बहुत जोर शोर से लगी हुई है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव कितनी जोर शोर से लड़ा जाएगा? बिल्कुल, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। गांव-गांव तक लड़ रहे हैं, घर घर जनों तक हम लोग की आवाज़ पहुंच रही है और जहां तक हम लोग को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अच्छा, यहाँ पे अनेकों पार्टियां आई गई, आप भी आए हुए हैं, क्या लगता है आपका उन पार्टियों से जो मुद्दा है वो अलग? देखिए, मान के चलिए कि लगभग हम लोग 89 से हम लोग थोड़ा सक्रिय हुए राजनीति में। 93-94 में ही राजनीति में हम लोग सफल परचम पहली बार छात्र संघ के उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग कामयाबी प्राप्त किए। 97 में छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। लगातार बिहार के सभी दलों में, कांग्रेस हो, गठबंधन हो, कांग्रेस गठबंधन हो या आरजेडी, ये आपको जदयू और भाजपा का गठबंधन हो, सब दलों में हम लोगों ने काम किया है। मैं काराकाट लोकसभा में भी इलेक्शन प्रभारी के रूप में काम किया हूँ। 6 विधानसभा वहाँ आता था। आपके चैनपुर कैमूर में जो वर्तमान में अभी मंत्री जी हैं, मैं उनका इलेक्शन प्रभारी था, उनके साथ में भी काम किया हूँ। तो लोगों के बीच में लगातार हम लोग बने रहे हैं। लोग क्या वादा करते हैं और आम पब्लिक की क्या समस्या है। समस्या तो है, वादा भी लोग करते हैं, लेकिन जब पद और कद को प्राप्त करते हैं तो सारी समस्याओं को इग्नोर करते हुए सिर्फ पर्सनल अपनी समस्या की ओर लोग चल पड़ते हैं। तो समस्या तो लोगों की जो है जहाँ की वहीं रह गई। तो समस्या तो आप अभी प्रशांत किशोर जी की जो विचारों से हम लोग सहमत होकर के इस संगठन में आए हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार पांडे को बनाया गया है, तो हम लोगों ने अनुभव किया कि जनता की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को चाहे गठबंधन की सरकार आरजेडी कांग्रेस की रही हो या आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो हो, विकास के नाम पर आप दिखा रहे हैं कि हम विकास किए हैं, लेकिन आज भी आप गांव में चले जाइए तो बहुत गांव में पेयजल की समस्या है, नहर की समस्या है, पानी है ही नहीं है। अभी जो बरसात हम लोग के यहाँ हुआ है, जो बहुत कुशल संपन्न किसान लोग रहे हैं वो किसी तरह से गृहस्थी कर पाए हैं, नहीं तो मान के चलिए कि 50-60% लोग गृहस्थी नहीं कर पाए हैं। जन स्वराज पार्टी में आने से पहले आप किस पार्टी में थे? हम इसके पहले आपसे बताए हैं कि बीएसपी से चुनाव लड़े थे मोहम्मद जमा खान जी, उनके हम इलेक्शन प्रभारी थे, तो क्लियर है कि बीएसपी माइंडेड, बीएसपी में काम किए। बीएसपी छोड़ क्यों दिए? बीएसपी छोड़ क्यों दिए? बीएसपी के साथ हम लोग काम किए। बीएसपी का नेता ही जब दामन छोड़ दिया, चला गया जदयू के साथ, तो हम लोग की न घर के रहे न घाट के रहे। विचारधाराएं आदमी की एक अपनी होती है, सोच अपनी होती है। मान लीजिए हमारी विचारधारा वो जहाँ गए वहाँ मेल न खाता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ हम उस दल में जाएंगे। बेखावत ज्यों के त्यों पड़े रह गए, भटकते रहे। एक आवाज़ आई, एक गूंज आई, बिहार में बदलाव हो, पलायन पे रोक हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, हम नई बिहार को कैसे स्थापित करते सकते हैं, नई विचारधारा से बदलाव कैसे ला सकते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे रख सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं 4-5 बिंदु जो प्रशांत किशोर जी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, उसको हम लोग लाइक किए। लाइक करने के बाद हम लोग को अच्छा लगा, ठीक अच्छा लगा कि नहीं हम उसको उसमें रह करके हम काम कर सकते हैं। जब 10 साल इनके साथ काम कर लिए, 10 साल उनके साथ काम कर लिए, तो अगर एक अच्छे योग्य, एक अच्छे विचारवान व्यक्ति, एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ अगर हम रह करके कुछ काम करते हैं तो हम लोग के लिए सौभाग्यशाली दिन होगा। तो क्या लगता है कैमूर जिला इस बार जन स्वराजी होगा? बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है। आप देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, आप सर्वे करा कर, अरे आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो एक स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, आपसे क्या चीज छिप सकता है?
किस गांव में किसकी आवाज जानना चाहेंगे, किस समस्या को समझना चाहेंगे जो आप बाखूबी रूप से न समझते हो। अगर 1 मिनट निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता को अगर आप मान रहे हो, अगर ईमानदारी से आप काम करें तो दूध का दूध पानी का पानी पटल पे आ जाएगा। प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हमारी सरकार बनने के बाद आधे घंटे के अंदर हम शराब चालू कर देंगे। देखिए, शराब चालू कर देंगे न कर दें, वो प्रशांत किशोर जी की एक अपनी सोच है। वह सोच किस बिंदु पे है, जैसे बिहार का आर्थिक व्यवस्था, मान लीजिए अगर हम शराब बंदी है, कागज में है, लेकिन आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उससे बढ़ चढ़ करके शराब का सेवन हो रहा है। वो पैसा जो मेरा अन्य राज्यों में जा रहा है, अगर मेरे राज्य में उसी शराबबंदी पर कोई इस तरह का कानून बना लें, उस पर इस तरह का अंकुश लगा दे कि अगर शराब पी करके लोग अगर किसी को डिस्टर्ब करते हो, उसकी आज़ादी में बाधा डालते हो, तो उनके ऊपर वो कानून लागू होगा कि उनको सजा दी जा सकती है, दंड दिया। कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है। कानून है तो पालन कहाँ हो रहा है? तो कानून कागज में न है, पटल पे नहीं न है। पटल पे शराबबंदी के नाम पर 112 की गाड़ियां को लगा करके जो ड्यूटी उनको दिया गया उसको छोड़ करके केवल शराब के कारोबार में लगाया गया है। कहाँ कानून आपका कहता है कि 112 नंबर की गाड़ी शराब का जांच करे और शराबियों को पकड़े? कहीं है? कहीं है किताब में लिखा हुआ? कहीं अब नियम कानून है? कहीं थाना पुलिस को लेटर है कि 112 नंबर की गाड़ी दिन भर केवल चौक चौराहों पर लग करके शराबियों को पकड़े? कहीं है? हैं? कागज पे तो क्या नहीं है, कागज पे तो संविधान बना है। तो संविधान को आप मानिएगा तो तब ना हम समझेंगे कि आप संविधान को मान रहे हैं। संविधान कागज पे कुछ कह रहा है, पटल पे कुछ हो रहा है। किसको मानिएगा सही? कागज के लिखा हुआ संविधान को मानिएगा कि जो पटल पे और लागू होना चाहिए, जो होना चाहिए उसको आप सही मानिएगा? सत्यापन, भौतिक सत्यापन अगर आप कीजिएगा तो पटल पे आना चाहिए ना। अच्छा, अब तक जिले में कितने जल सुराज जो सदस्य वो बन पाए हैं? हमारे जिले में टोटल का मतलब जिला की कमेटी के सदस्य को पूछ रहे हैं कि पूरे जिले के सदस्य? पूरे जिले के सदस्य लगभग मान के चलिए कि ये बात 10,000 से ऊपर पार हो रहा है। क्या कहिएगा कैमूर जिले वासियों को? कैमूर जिले वासियों को हम यही सादर अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि नई सोच, नई विचार और नई बदलाव के लिए आप हमारा साथ दें, पहल करें। और भ्रष्टाचार से, पलायन से, महंगाई से, ये तमाम घूसखोरी से आप निजात दिलावें भाई। आप कदम से कदम मिलावें, हम लोग के साथ चलें। हम लोग खड़े हैं, चलेंगे, काम करेंगे। बिहार बदलने का जो सपना है उसको साकार बनाएंगे। ये ना हम लोग की सोच होगी, यही सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ जल सुराज के जिला प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी बात कर रहे थे। आप लोग इनके बारे में और इनके राजनीतिक करियर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें।